नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आपका एग्जामतुल्ला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव शरीर क्रिया विज्ञान के सभी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो 50 प्रश्न आपको इसमें बताए जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर 2 है, इससे पहले पार्ट 1 में आपको 50 प्रश्न बताया गया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसमें सारे वैसे क्वेश्चन को शामिल किया जाता है जो किसी न किसी एग्जाम्स के पूछे गए। सभी प्रश्न आपके लूसेंट जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न भी बताया जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे क्लास में पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी क्लास आपको डेली प्रतिदिन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को, जी हाँ दोस्तों, तो पिछली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन करा और यहाँ से 51 प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट दोस्तों जो हृदय स्पंदन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कितनी बार होता है? जी दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों कितनी बार होता है? तो 72 बार दोस्तों ऐसा होता है। नंबर 52 है, मानव हृदय में दोस्तों कितने प्रकोष्ठ होते हैं? जी दोस्तों मानव हृदय में जो प्रकोष्ठ होते हैं दोस्तों वह कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों टोटल 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं कि दोस्तों नाड़ी दर कहां से मापा जाता है? दोस्तों नाड़ी जो दर दोस्तों मापते हैं ये कहां से मापते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो यह धमनी से मापा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। एक किशोर व मनुष्य में सामान्य रक्तदाब जो दोस्तों होता है ये कितना होता है? जी दोस्तों यह जो सामान्य रूप से होगा 120/80 mmHg होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ठीक है, इससे दोस्तों कम होता है तो कमी होती है फ्रेंड्स, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तदाब होगा दोस्तों, जो रक्तचाप होगा ये कितनी होगी दोस्तों? ज्यादा होगी या कम होगी? जी दोस्तों तो वह बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? दोस्तों सामान्य जीवन काल की अगर बात करते हैं तो लगभग दोस्तों पूरे ऐड कर देते हैं, सभी को जोड़ते हैं तो 2 अरब बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है दोस्तों? तो मानव शरीर में दोस्तों जो हृदय का काम है वो है पंपिंग स्टेशन की तरह काम करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शरीर का विशालतम धमनी कौन सी होती है दोस्तों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर। दोस्तों इसमें कई ऐसे सारे प्रश्न हैं जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर लगाइए। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा दोस्तों जो होती है ये कितनी होती है? जी पर दोस्तों तो ये होती है शरीर के वजन का 7%। कितनी होती है? शरीर के वजन का 7%। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन जो मेरे प्यारे दोस्तों होता है ये कितनी होती है? जी दोस्तों तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। मानव रुधिर का पीएच मान दोस्तों कितना? तो कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कई इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये होते हैं 7.4। जी हाँ, मानव रुधिर फ्रेंड जो पीएच मान होता है ये कितना होता है? पीएच वैल्यू 7.4 होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य दोस्तों कौन करता है? जी मेरे प्यारे दोस्तों तो ब्लड बैंक का जो कार्य करता है, जो काम करता है, ये कौन करता है? तो ये करता है तिल्ली उसे कह लीजिए या प्लीहा कह लीजिए। ठीक है, मानव रक्त में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता दोस्तों होती है? तो दोस्तों साथ इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा 91 से 92% इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। रक्त में पाए जाने वाली दोस्तों जो धातु होती है ये धातु कौन सी होती है? जी पर दोस्तों तो ये धातुआं होती है ऑप्शन नंबर डी लोहा। एफ इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हो। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ से 65 नंबर की। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है दोस्तों? तो रक्त की जो शुद्धिकरण होता है दोस्तों ये फेफड़ा में, यकृत में, किडनी में। तो ये सभी आप आंसर कर सकते हैं, डी रहेगा राइट आंसर। नंबर 66 है, निम्नलिखित में कौन सी कथन मेरे प्यारे दोस्तों सही है? राइट है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से दोस्तों शुद्ध होता है। सी इज राइट आंसर। और आप देख सकते हैं यहाँ से यूपीएससी 1994 का दोस्तों इंपॉर्टेंट यह प्रश्न भी रहा है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं डायलिसिस। इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल सही आंसर। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर 68 की, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। रक्त में लाल रंग निम्न में से दोस्तों किसके कारण होता है? जी हाँ दोस्तों तो यह जो होता है हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंटेशन होता है फ्रेंड, जो उपस्थित होता है उसके कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अच्छा दोस्तों हीमोग्लोबिन में जो होता है ये क्या होता है? जी दोस्तों तो हीमोग्लोबिन में दोस्तों प्रेजेंट होता है लोहा। Fe प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? जी हाँ, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। शरीर में दोस्तों जो हीमोग्लोबिन का कार्य दोस्तों वह है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों नंबर 71 की हम बात करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण मेरे प्यारे दोस्तों घटक है? तो दोस्तों साथियों हीमोग्लोबिन जो दोस्तों है ये आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है दोस्तों? तो ये जो ले जाता है ना, ये ले जाता है दोस्तों फुफ्फुस शिरा। किसका काम है ये फुफ्फुस शिरा का काम है। और एसएससी 2015 का दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त के द्वारा ऑक्सीजन दोस्तों ले जाया जाता है? किसकी सहायता से रक्त के द्वारा ऑक्सीजन को दोस्तों ले जाया जाता है? सही आंसर रहेगा लोहित कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 74 की वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है दोस्तों? किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? सही आंसर रहेगा हेपेरिन इज राइट आंसर। एसएससी 2013 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। मानव शरीर में रक्त बैंक दोस्तों कौन कहलाता है? जी हाँ, जस्ट इससे पहले भी क्वेश्चन आया दोस्तों, तो वह है प्लीहा। मैंने पहले भी दोस्तों कहा है, सभी इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों जो कहीं न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नंबर नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी दोस्तों निर्मित होती है? जी हाँ दोस्तों, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट्स। अगर आप लगा रहे हैं आंसर्स कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आपका आ चुका है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर फ्रेंड्स नेक्स्ट की, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी किस नाम से दोस्तों जानी जाती है? जी हाँ, आरबीसी का दोस्तों जो दूसरा नाम है वो ऑप्शन नंबर ए एरिथोसाइट्स कह सकते हैं। आप ए को आंसर कर सकते हैं। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ पे दोस्तों उत्पन्न होते हैं? जी दोस्तों, तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है दोस्तों? आरबीसी का कब्रिस्तान क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान दोस्तों कहते हैं वो प्लीहा को कहा जाता है। किसको दोस्तों? प्लीहा इज राइट आंसर। मनुष्य में लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी का दोस्तों जो जीवन काल होता है ये कितने दिनों का होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यह जो होता है 120 दिनों का दोस्तों। कितने दिनों का? 120 दिनों का जीवन काल होता है। ठीक है, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कई ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो आपको सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण दोस्तों कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा, जस्ट आपने लगाया था अभी। लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि आरबीसी का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दोस्तों होता है? जी हाँ, तो सही आंसर अस्थि मज्जा। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी का दोस्तों आकार क्या होगा? इस पे क्या असर पड़ेगा दोस्तों? इसकी संख्या बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। ठीक है, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 84 की वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सफेद रक्त कण यानी कि WBC। अब आ गया फ्रेंड, WBC का जो काम है ये क्या काम है दोस्तों? तो WBC का जो काम है दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। जी दोस्तों, सी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नंबर 85 की बात करते हैं, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणु में कौन सी किस्म अधिक होती है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा दोस्तों जो होता है ये होता है न्यूट्रोफिल्स। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की दोस्तों बात करते हैं नंबर 86 की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली को प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया जो होती है दोस्तों कौन सी प्रारंभ होता है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी WBC इज राइट आंसर। रक्त समूह के खोजकर्ता दोस्तों कौन है? जी हाँ, ब्लड ग्रुप के दोस्तों जो खोजकर्ता हैं वो लैंडस्टीनर। RH फैक्टर का पता दोस्तों जो लगाया था ये किसने लगाया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो लैंडस्टीनर और वेनर ने लगाया था। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती दोस्तों? तो ये जो रुधिर वर्ग है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती दोस्तों ये होता है आपका AB। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी दोस्तों पाई जाती है? जी हाँ, तो ये दोस्तों पाया जाता है रुधिर वर्ग O में। याद रखिएगा, कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता दोस्तों? कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है दोस्तों, तो वह है ऑप्शन नंबर डी O रहेगा सही आंसर। एंटीजन यानी कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है दोस्तों जो क्या करता है? जी दोस्तों, जो करता है प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। तो सी रहेगा सही आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं नंबर 93 की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। जी दोस्तों, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? दोस्तों साथियों, यह जो होता है यह संक्रमण के विरुद्ध होता है। डी रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। दोस्तों ये साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए वीडियो को जरूर लगाइए। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो RH फैक्टर का जो दोस्तों संबंध है, जो संबंधित है नाम, यह है दोस्तों बंदर से। किससे दोस्तों? बंदर से। ऑप्शन बी रहेगा सही आंसर।
RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों? तो ये जो दोस्तों है विवाह के लिए जो उपयुक्त नहीं है, RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला। ठीक है, अगली क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। जितने भी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से लगाइएगा। और यह प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है कि संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर की रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका दोस्तों कारण क्या होता है? जी हाँ, तो दोस्तों इसका कारण है कि पिता की RH प्लस और माता की RH माइनस होना, जो अभी इससे पहले बताया था। तो ये जोरा फ्रेंड सही नहीं है, तो ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में कौन सी ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता दोस्तों रखता है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी AB इज राइट आंसर। ये BSSC 2015 का दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आदाता कहा जाता है क्योंकि दोस्तों उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए। मानव रक्तदान के लिए कौन सी समूह सर्वाधिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर दोस्तों होता है? जी हाँ दोस्तों, तो वह जो होता है ऑप्शन नंबर ए, ओ समूह वाले का यूनिवर्सल डोनर होता है। नंबर नेक्स्ट है, इस प्रश्न का आपको आंसर जरूर करनी है, हमें इंतजार भी रहेगा। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त ले सकता है? यानी कि जिसके पास रक्त O है वो कौन से दोस्तों रक्त समूह वाले व्यक्ति उसे रक्त देगा? तो इसका आंसर कीजिएगा केवल AB, ABO, O और AB या केवल O। इस प्रश्न का सही उत्तर आप जरूर करें, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और ऐसे दोस्तों आप डेली टॉपिक चाहते हैं तो हमारे क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम दोस्तों आए तो लाइक करके अपने साथियों के बीच में जितना हो सके जरूर फैला दें। तो मिलते हैं ऐसे टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।